हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में वाउचर्स के बारे में। वाउचर क्या होते हैं और किस वाउचर का हम लोग कब यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग वाउचर पढ़े थे कि ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। अगर जो आपका बिजनेस है और आप अगर जो कंप्यूटर पे नहीं एंट्री कर रहे हैं, अगर जो किसी से कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप कहीं एक जगह कॉपी पे नोट कर ले रहे हैं, किस रजिस्टर पे क्या कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं, तो वो रजिस्टर ही आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। वही कह रहा है कि यदि आप टैली में जाएंगे तो किस में जाना होगा आपको, वाउचर्स क्या है। कह रहा वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को के रिकॉर्ड डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। कि जो भी वाउचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन के डिटेल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो कह रहा वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब वाउचर का कब प्रयोग करेंगे, कि हम किससे कितने रुपए का परचेज किए, किससे कितने रुपए का सेल किए, किससे कितना पैसा पाना है और किसको कितना पैसा देना है। ये अगर जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना हो तो हम किस में करेंगे, वाउचर। जो कह रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलर कोई एक ट्रांजैक्शन है और यदि हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर पार्टिकुलर वाउचर का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज यानी कि खरीद रहे हैं, तो परचेज वाउचर में ही एंट्री करेंगे, सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री हम नहीं कर सकते। आ रहा समझे ना। तो वही कह रहा है कि पार्टिकुलर जो कोई ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जो कह रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। आप लोग गोल्डन रूल पढ़े हैं ना। तो जब ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ये गोल्डन रूल आपको क्या करना होगा, ध्यान में रख करके एंट्री करना होगा। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए, सबसे पहले कह रहा गोल्डन रूल्स में अकाउंट्स कितने टाइप्स हो जाएंगे, तीन। पहला कौन है, पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। कह रहा है डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। तो यदि पर्सनल में द रिसीवर पाने वाला होगा तो डेबिट, और पर्सनल में यदि देने वाला होगा तो क्रेडिट। ये हम लोग पढ़े हैं ना, कि यदि पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। अगला कह रहा है रियल में है तो कह रहा व्हाट्स कम्स इन बिजनेस, कि जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या होगा, डेबिट। और कह रहा व्हाट गोज आउट, यानी कि जब बिजनेस कोई वस्तु जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और अगला कह रहा है नॉमिनल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड कह रहा ऑल इनकम एंड गेन्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये आप लोग हम पहले ही बताएं कि ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। तो रूल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। अब देखिए इसके बाद से कह रहा है टाइप्स ऑफ वाउचर। अभी समझ लीजिए, अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया वाउचर क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमको किसका यूज करना होगा, वाउचर का। और जो पार्टिकुलर कोई एक ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको पार्टिकुलर वाउचर का ही प्रयोग करना है। जैसे जब आप परचेज किए तो परचेज में, सेल्स किए तो सेल्स में, और पैसा रिसीव करना है तो रिसिप्ट वाउचर में, और पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर। क्लियर है ना। जो आगे देखिए कह रहा है टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार। सबसे पहले कह रहा है क्या, अकाउंटिंग वाउचर। देखिए दो प्रकार के वाउचर होंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे, मास्टर्स पढ़े थे ना, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और स्टेटरी मास्टर पढ़े थे ना। उसी टाइप से हमको सबसे पहला दिखाई देगा क्या, अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर क्या है, क्या पूछ रहा है, अकाउंटिंग वाउचर यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे हम लोग तो सबसे पहले हमको अकाउंटिंग वाउचर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला क्या दिया है, कंट्रा वाउचर। अब यहां से बिल्कुल कान का ढक्कन खोल के समझ लीजिएगा कि कब हम किस वाउचर का यूज करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन को करते हैं। क्योंकि यही यूज यदि पता नहीं रहेगा तो आप किस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, किस वाउचर में पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले कौन सा दिया है, कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा वाउचर का प्रयोग कब करेंगे, याद रखिएगा कि जब कहीं अगर जो दिया हो बैंक और कैश के बीच में, किसके बीच में, बैंक और
कैश के बीच में अगर जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो आप उस ट्रांजेक्शन की एंट्री किसमें करेंगे? कंट्रा। चाहे बैंक में पैसा जमा किया जा रहा हो और चाहे बैंक से पैसा निकाला जा रहा हो। मतलब समझ आ रहा है ना कि अगर जो बैंक है और यहाँ पे क्या है, कैश है, कैश जमा किया जाएगा बैंक में या बैंक से निकाला जाएगा कैश, तो इन दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन की एंट्री किसमें होगा? कंट्रा वाउचर। याद रहेगा कि अगर जो दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन किसी भी टाइप्स के ट्रांजेक्शन हो, लेकिन उसमें हम ये देख लिए कि सिर्फ बैंक और कैश के बीच में लेन देन हो रहा है। किसके बीच में? बैंक और कैश के बीच में लेन देन हो रहा है, तो हम सीधा किस वाउचर में करेंगे? कंट्रा वाउचर। याद रहेगा। उसके जस्ट आगे कह रहा है पेमेंट वाउचर। क्या कह रहा है? पेमेंट वाउचर। तो ये तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा ना कि जब हम किसी को पैसा देंगे तो किस वाउचर में आना होगा हमको? पेमेंट वाउचर। याद रहेगा। रिसीप्ट ये इसके ऊपर क्या दिया है? कंट्रा। कंट्रा का यूज कब करेंगे? कैश और बैंक के बीच में अगर जो कोई लेन देन होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा। किसी को पेमेंट करेंगे तो किस वाउचर में? पेमेंट। अगला दिया क्या? रिसीप्ट। किसी से पैसा रिसीव करना हो, क्या करना हो? किसी से पैसा रिसीव करना हो, पाना हो, तो किस वाउचर में करेंगे? रिसीप्ट वाउचर। क्लियर है ना। और जनरल वाउचर में एंट्री कब करते हैं? तो जब हम किसी गुड्स को क्या करेंगे, किसी एसेट्स को या तो परचेज करेंगे या तो सेल करेंगे। देखिए परचेज दो प्रकार से हो जाएगा। परचेज वाउचर दिया है आगे, आ रहा समझे ना। लेकिन परचेज का मतलब समझ लीजिएगा, ये परचेज में एंट्री कब करेंगे? जब उस गुड्स का उद्देश्य हो हमको खरीद के बेचना, तब किस वाउचर में करेंगे? परचेज वाउचर। और अगर जो ऐसे हम वाउचर ले लें, ऐसे ट्रांजैक्शन ले लें कि जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं लेकिन इस गुड्स का परचेज करने का उद्देश्य बेचना नहीं है बल्कि अपने एसेट्स के लिए, हमारा एसेट्स है, अगर जो एसेट्स खरीदेंगे या वही एसेट्स बेचेंगे तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे? जनरल वाउचर। किस वाउचर में? जनरल वाउचर। हम ये कह सकते हैं कि चाहे हमको कोई एसेट्स खरीदना हो या एसेट्स बेचना हो तो किस वाउचर का यूज करेंगे? जनरल वाउचर। अगला क्या दिया है? सेल्स वाउचर या तो इनवॉइस। तो जब भी हम कोई गुड्स लाभ कमाने की वजह से बेचेंगे ना तो उसको हम किस में करेंगे? सेल्स वाउचर में। याद रहेगा। हाँ, अगर जो कोई ऐसा गुड्स है हमारे पास जिसका काम ही है लाभ कमाना, सपोज कि हम उसी चीज का व्यापार ही करते हैं, हमको सामान बेचना है, पैसा कमाना है, और हम कोई गुड्स बेचेंगे वैसा, हम किस में करेंगे? सेल्स वाउचर। याद रहेगा। सबसे पहला क्या होता है? कंट्रा। कंट्रा में किस टाइप का एंट्री किया जाएगा? हाँ, बैंक और कैश के बीच में लेन देन होगा तो कंट्रा। एग्जांपल कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर दिए, हम ये कह दिए कि बैंक में क्या किए? 10,000 रुपए जमा कर दिए, तो दो लेजर बन जाएगा, एक कैश का और दूसरा बैंक। तो किस वाउचर में करेंगे? कंट्रा। याद रहेगा ना। जस्ट उसके आगे दिया क्या? पेमेंट वाउचर। जब किसी को पैसा देना है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर से उधार सामान खरीदे उसका पेमेंट कर रहे हैं, किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में कब होगा? जब किसी से पैसा पाना होगा। सपोज कि अपने कस्टमर 10,000 का सामान बेचे थे, 5,000 दे दिया तो बोला था 5,000 बाद में दे देंगे। जब पैसा देगा तो वो किस में रिसीव करेंगे? रिसीप्ट वाउचर। कंट्रा वाउचर, ये जनरल वाउचर दिया है ना, जनरल वाउचर में एंट्री कब करेंगे? जब एसेट्स या तो परचेज या तो सेल करेंगे। और जस्ट उसके नीचे दिया सेल्स वाउचर कि जिस गुड्स का हम व्यापार करते हैं और यदि वो गुड्स हम सप्लाई करेंगे तो उसके एंट्री किस में करेंगे? सेल्स वाउचर। और सेल्स वाउचर के नीचे क्या दिया है? क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे? कि जब कोई गुड्स हम सेल किए हैं और वही सेल किया हुआ गुड्स हम वापस लेंगे तब। जैसे सपोज करिए हम ये कह सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे? सेल्स रिटर्न में। क्या करना हो? सेल्स रिटर्न करना हो तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर। जैसे अगर जो हम मार्कर पेन बेचते हैं, क्या बेचते हैं? मार्कर पेन बेचते हैं, जो हम किसी 100 पीस बेचे थे, तो जब ये बेचे थे तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? सेल्स वाउचर में करेंगे ना। बेचेंगे किस वाउचर में? बेचने के बाद से वो ये कह रहा है कि एक काम करिए, इतना हमको नहीं चाहिए, आप एक काम करिए 20 पीस हमसे वापस ले लीजिए।
कितना पीस? 20 पीस वापस ले लीजिए। तो जब ये 20 पीस वापस करना होगा तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर। इतना क्लियर है ना? और जस्ट उसके आगे कह रहा है किसके लिए? परचेज वाउचर के। किसके लिए कह रहा है? परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर में एंट्री कब करेंगे? कि जब कोई गुड्स हम बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु पुनः बिक्री के लिए अगर जो खरीदी जाए तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे? परचेज वाउचर। किस वाउचर में करेंगे? परचेज वाउचर। और अगला कह रहा है क्या? डेबिट नोट वाउचर। अब डेबिट नोट वाउचर का यूज कब करेंगे? तो जब हम कोई गुड्स परचेज किए 100 पीस, और अगर जो वही 100 पीस 50 पीस हमको वापस करना है, यानी कि परचेज क्या करना है? रिटर्न करना है, तो वहां पे उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे? डेबिट नोट वाउचर। अभी जितना वाउचर समझा इतना क्लियर हो रहा है? पहला क्या बताया? कंट्रा। कंट्रा में किस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे? जब बैंक और कैश के बीच लेन देन होगा। अगर जो पेमेंट वाउचर का यूज करना हो तो हाँ, जब किसी एक्सपेंस का या अपने सप्लायर का अगर हम पेमेंट करेंगे किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। और उसका समझ आपको बताया क्या? रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं? जब किसी पैसा पाना हो, जैसे कस्टमर हो, जैसे क्या होगा? कस्टमर। और उसके बाद हम क्या होता है? जनरल। जनरल वाउचर में एंट्री कब करेंगे? हाँ, जब एसेट्स हो, या तो उसको बेचना या तो उसको खरीदना। आ समझे ना? तो किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। सेल्स वाउचर, जब कोई गुड्स अगर हम बेच रहे हैं लाभ कमाने की उद्देश्य से, तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? सेल्स। और क्रेडिट नोट वाउचर, हाँ, जब सेल किया गया गुड्स अगर हम वापस लेंगे उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? सेल्स वाउचर। और उसका बताएं परचेज, कि जब कोई भी गुड्स पुनः बिक्री के लिए हम खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। और फिर आगे बताएं क्या? डेबिट नोट वाउचर। परचेज किया गया गुड्स अगर जो वापस करना है तो किस वाउचर में? डेबिट नोट वाउचर। तो ये अकाउंटिंग वाउचर याद रहेगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और अकाउंटिंग के बाद दे रहा है इन्वेंट्री। तो पिछली क्लास में आप लोग इन्वेंट्री पढ़े थे ना? कि जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं और उसी का डिटेल मेंशन करना ही हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। यानी कि स्टॉक है और स्टॉक का सारा इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड करना, कि कितना क्वांटिटी है, किस लोकेशन पे रख रहे हैं, कितना अमाउंट है, क्या नाम है, किस कैटेगरी का है, ये हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। अब उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? इन्वेंट्री वाउचर। इसका इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री वाउचर। जैसे देखिए सबसे पहले क्या रहा है इन्वेंट्री वाउचर में? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। क्या कह रहा है? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। अगर हमारा बिजनेस है और जब हमारे बिजनेस से सामान खत्म हो जाता है तब हम क्या करते हैं? परचेज ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर हम लोग देते भी है ना? हमारे पास सामान है, देख रहे हैं 2 पीस बचा हुआ है, तो खत्म होने से पहले हम ऑर्डर दे देंगे सामान के लिए। हाँ, ये थोड़ा जल्दी भेजिए क्योंकि इसका मांग ज्यादा है हमारे से। आज समझे ना? उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परचेज वाउचर, परचेज ऑर्डर का। सेल्स ऑर्डर दिया है, हमारा बिजनेस है, दूसरा कोई व्यक्ति हमको ऑर्डर दे रहा है, हम नोट करेंगे नहीं? कहीं नोट करेंगे। तो नोट करने के लिए हम किस में आ जाएंगे? सेल्स वाउचर। उसके बाद ये रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन। रिजेक्शन आउट क्या है और रिजेक्शन इन क्या है? आउट का मतलब समझ लीजिए, परचेज ऑर्डर हम दिए थे। क्या दिए थे? परचेज ऑर्डर दिए थे। कितने पीस का? सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे क्लास में लगभग 12 या 14 बच्चे हैं। आज समझे ना? हम सोचेंगे कि अगर जो लगभग 5 किलो लड्डू का जो ऑर्डर दे देंगे तो हो जाए। आज समझे ना? तो ऑर्डर दिए तो इस ट्रांजैक्शन के एंटर हम किस में कर ली? परचेज वाउचर। लेकिन बाद में पता चला नहीं 14 में से 4 लोग आए ही नहीं है, 10 लोग आए, तो हम सोच रहे नहीं खराब हो जाएगा तो ज्यादा नहीं चाहिए। हम अपने जिसको ऑर्डर दिए उससे बोले काम करिए, जो हम 5 किलो के लिए ऑर्डर दिए थे उसको कैंसिल कर दीजिए और आप हमारे पास मात्र 3 किलो भेज दीजिए। कितना केजी? 3 केजी। इतना कुछ समझा रहा है कि परचेज ऑर्डर देना था, हम परचेज ऑर्डर में गए थे, लेकिन उस परचेज ऑर्डर को कैंसिल करना है तो किस वाउचर में आ जाएंगे? रिजेक्शन आउट। याद रहेगा ना कि परचेज ऑर्डर देना है, इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा है,
स्टॉक की ऑर्डर देने के लिए हम किस में चले गए? परचेज वाउचर। अब वही वाउचर अगर जो हमको कैंसिल करना है, नहीं एक काम करें, जो 100 पीस के लिए भेजे थे ना, तो उसको आप 50 पीस ही भेजिएगा, हमारे पास 100 पीस की भी डिमांड नहीं, तो वो कैंसिल करने के लिए किस में आ जाएंगे? रिजेक्शन। वैसे ही दिया रिजेक्शन इन, तो अब आप बताइए, अगर जो आप परचेज कर किए थे तो कैंसिल करने के लिए आप ऑर्डर दे दिए, उसको दिए लोग ना, तो अगर जो आपके पास भी कोई सेल्स ऑर्डर देगा तो आप भी तो उसको कैंसिल करेंगे ना। तो अगर जो हम कैंसिल करने आएंगे तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे? रिजेक्शन इन। याद रहेगा? अगर जो परचेज ऑर्डर दिए और परचेज ऑर्डर को कैंसिल करना है तो रिजेक्शन आउट, सेल्स ऑर्डर दिया और उसको कैंसिल करना है तो रिजेक्शन इन। ऐसा ना, मतलब रिजेक्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, रिजेक्ट का मतलब पता है ना, तो रिजेक्ट आउट कर देने की हमारे पास हम भेज रहे किसी के पास, ये रिजेक्ट कर रही है, हमको नहीं चाहिए, और रिजेक्शन इन यानी कि अब हम एक्सेप्ट करना है कि ये गुड्स हमारे कस्टमर को नहीं चाहिए। याद रहेगा इतना ना? उसके आगे दिया क्या? स्टॉक जनरल, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट। तो ये स्टॉक जनरल समझने से पहले ये दो चीज समझ लीजिए, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट। अगर जो आपको कोई परचेज ऑर्डर दिया है, जब आप उसको देंगे तो रिसीव कराएंगे ना, तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री किसमें करना होगा? डिलीवरी नोट। सपोज करिए हमारा बिजनेस पटरौना में है और ये आसी पास का कोई कस्टमर हमारे पास ऑर्डर दिया था। क्या दिया था? ऑर्डर। और ऑर्डर क्या दिया था? ये काम करिएगा, हमारे पास जो है आप कम से कम 10 कंप्यूटर भेज दीजिए। हम ऑर्डर ले लिए थे तो हमारा सेल्स ऑर्डर कहलाएगा ना, ऑर्डर ले लिए तो क्या कहलाया? सेल्स ऑर्डर। अब 10 पीस के लिए लिए थे, कितने पीस के लिए लिए थे? 10 पीस के लिए, लेकिन वो कह रहा है नहीं 10 पीस नहीं चाहिए और 8 पीस ही भेजिएगा, 2 पीस कैंसिल कर दीजिएगा। तो 2 पीस कैंसिल करने के लिए हम किस में आ गए? रिजेक्शन। तो उसको हम देंगे ना, डिलीवर कराएंगे ना, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे? डिलीवरी नोट। क्लियर है ना? उसके बाद हम परचेज ऑर्डर दिए हैं, परचेज ऑर्डर क्या किए हैं? हम दूसरे किसी को परचेज ऑर्डर दिए हैं कि आप हमारे पास 50 पीस या 10 पीस कोई सामान भेज दीजिएगा, कम करना था तो उसके लिए हम रिजेक्शन आउट कर दी, थोड़ा सा वस्तु क्या कर दीजिएगा? कम कर दीजिएगा। तो जब हमारे पास मिल जाएगा हम उसको क्या करेंगे? रिसीप्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिसीप्ट। तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? रिसीप्ट बॉक्स। अब रह गया दो चीज, एक स्टॉक जनरल और दूसरा दे रहा है फिजिकल स्टॉक। स्टॉक जनरल का यूज कब करते हैं? तो हो सकता है आपका 2 ब्रांच है। कितना ब्रांच है? पडरौना में मान लेते हैं कि आपका बिजनेस है, कहाँ पे? पडरौना। आ रहा समझे ना? हाँ, एक रेलवे स्टेशन के पास है और एक रामकोला रोड पे। आ रहा समझे ना? तो रामकोला रोड पे कोई कस्टमर आया कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो वहां पे जो एम्प्लॉय बैठा है हमारा, वो कह रहा है यहाँ पे नहीं है, बस आप हमको 2 मिनट दीजिए, हम आपको लेकर के ला करके आपको दे देंगे। आ रहा समझे ना? तो जब ये आएगा यहाँ पे तो ये रेलवे स्टेशन वाले ब्रांच से लेकर के चला जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉक कम हो जाएगा ना। कंप्यूटर में दिखाई देगा कि आपके पास 2 पीस पड़ा हुआ है, लेकिन जब स्टॉक चेक करें कितना रहेगा? 1 पीस, क्योंकि 1 पीस चला गया कहाँ पे? रामपुरा वाले ब्रांच। तो वही 1 पीस ट्रांसफर करना है, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक जनरल। हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्टॉक जनरल। क्लियर है ना? और अगला आगे हम लोग का क्या? फिजिकल स्टॉक। क्या गया लास्ट? फिजिकल स्टॉक। इसका यूज कब करेंगे? जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस है, कुछ ऐसे गुड्स हम खरीद के लाते हैं कि जो खराब हो जाता है तो वापस नहीं हो पाता। आ समझे ना? जैसे अगर जिसमें एलईडी बल्ब जो हम खरीदते हैं, मैक्सिमम केस में रिटर्न हो जाता है, लेकिन वही जो 100 वाट वाली जो बल्ब आती है 10 रुपए की, तो वो अगर हम खरीदते तो वापस नहीं होता है ना। तो हम खरीद के लाए थे 100 पीस। कितना पीस? 100 पीस। लाते समय 10 पीस खराब हो गया, टूट गया उधर ही। अरे समझे ना? और रख करके बिजनेस में बेचते समय 10 पीस खराब हो गए। अरे समझे ना? तो कंप्यूटर में दिखाएगा कितना पीस? 100 पीस। और रहेगा हमारे पास कितना पीस? 80 पीस। तो आखिर ये 20 पीस स्क्रैच में दिखाना होगा ना, खराब हो गया है, तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? फिजिकल स्टॉक। तो टोटल अभी हमने आपको सिर्फ वाउचर के बारे में बताया, याद रहेगा? अब आप लोग जवाब दीजिए, अगर जहां कंफ्यूजन होगा फिर हम दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम बताएं कौन सा? कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर एंट्री कब करते हैं?
कैश और बैंक के बीच लेन देन होगा तो कंट्रा। पेमेंट वाउचर का जब किसी सप्लायर को पैसा क्या करना हो, पेमेंट करना। उसके बाद से रिसिप्ट वाउचर, हाँ किसी कस्टमर से पैसा रिसीव करना। जनरल वाउचर जब एसेट को परचेज या सेल करना हो तो जनरल वाउचर। उसके बाद से सेल्स वाउचर में एंट्री कब करेंगे, जब कोई भी गुड्स हम क्या करेंगे, वस्तु बेचेंगे लाभ कमाने के लिए, उसकी एंट्री किस में करेंगे, सेल्स। अगला बताएं क्रेडिट नोट वाउचर कब करेंगे, जब सेल्स को रिटर्न करना हो किस में करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। उसके बाद से परचेज वाउचर में एंट्री कब करेंगे, बिक्री के लिए कोई वस्तु को जो खरीदे, बिक्री के लिए और एसेट्स में अंतर है, समझे ना। अगर जो बिक्री के लिए कोई वस्तु खरीदेंगे बेचने के लिए, उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज वाउचर। और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कब करेंगे, हाँ जब गुड्स को रिटर्न करेंगे हम तो क्या करेंगे, यानी कि परचेज को रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, जब परचेज हम ऑर्डर, परचेज की हम ऑर्डर देंगे तो परचेज ऑर्डर, यानी कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा था हम ऑर्डर दे दिए, परचेज ऑर्डर। हमारा कस्टमर हमको ऑर्डर दिया तो सेल्स ऑर्डर, हम जो ऑर्डर दिए तो उसको कैंसिल करेंगे तो रिडक्शन आउट, जो हम सेल्स ऑर्डर लिए उसको कैंसिल करेंगे तो रिडक्शन। स्टॉक जनरल का यूज कब करेंगे, जब स्टॉक को क्या करना, ट्रांसफर करने, ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर। डिलीवरी नोट कब होगा, कि जब हम कोई सेल्स ऑर्डर ले लिया उसको डिलीवर करें किस वाउचर में, डिलीवरी नोट। और उसके बाद से रिसिप्ट नोट का कब यूज करेंगे, जब परचेज ऑर्डर दिए और रिसिप्ट कर लेंगे तो रिसिप्ट नोट। और फिजिकल स्टॉक की यूज कब करेंगे, हाँ जब हमारे पास कोई ऐसा वस्तु है जो परचेज के 10 पीस, या बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब दे सकते हैं कि फिजिकल स्टॉक का प्रयोग किस कब करेंगे इस वाउचर का, कि जब हम ऐसे ऐसे वस्तु बेच रहे हैं जो वस्तु खराब हो जाती है और वो हमारे बिजनेस में कम दिखने लगे, तो उसको मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल स्टॉक। याद रहेगा ना। तो अभी आप लोग सिर्फ आज वाउचर के बारे में समझ लीजिएगा, और अगली क्लास में सबसे पहले हम बताएंगे किस वाउचर के बारे में, रिसीप्ट वाउचर के बारे में। किस वाउचर के बारे में, तो सबसे पहले आज आप लोग जब जाइएगा तो शुरू से लेकर जितना वाउचर के बारे में बताएंगे रिपीट कर लीजिएगा कि कब हम किस वाउचर का यूज करते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिसीप्ट वाउचर के बारे में।